प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ भजन कीर्तन पे। तो हम क्या करते हैं कि पूजा पाठ भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो मन की शांति है, हमारे एक आस्था है परमात्मा पर, भगवान पे, तो उससे हमारी आस्था बनी रहती है और उससे हमारे को आत्म प्रगति में उससे मतलब हमको हेल्प मिलती है। लेकिन ये एक, जैसे जीएस स्वामी जी भी बता रहे थे, मैं सुन रही थी, या और भी संत बताते हैं कि सिर्फ वो करने से हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ पे मुक्ति मार्ग को हमको जाना है। तो मुक्ति मार्ग को पाने के लिए हमें वैसा काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम तो कीर्तन करवाते हैं, हम पैसा दे करके कीर्तन करवाते हैं। तो जो कीर्तन करता है उसके तो भक्ति भाव नहीं होती, वो तो पैसे के लिए कर रहा है। तो पैसा उसको जितना है, 24 घंटा के लिए पैसा दिया गया है, तो अपना 24 घंटे के लिए अपना राम राम कृष्ण कृष्ण करके चला गया। और हमको उसको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए वो पैसा के लिए कर रहा है भक्ति। और हमारी है कि हम तो पैसा किसी और को दे दिया और हम तो परमात्मा में मन को लगाए नहीं। तो वहाँ पे भी हमारी पैसा से हम उसको करवा रहे हैं, तो कुछ परमात्मा से हमारा भी कनेक्शन नहीं होता है। तो हमारा पैसा का भी लॉस होता है और हमारी जो भक्ति है वो भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि जो मन है, जो मेरी आत्मा है, वो परमात्मा के साथ मिलता है तब हमारी भक्ति पूरी होती है। तो हमारे मन कैसे मिलेगा? मन में तो हर लाखों विचार, लाखों सब छाए हुए हैं, सांसारिक चीज़ें भरी हुई हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमको मन को खाली करना पड़ेगा। और मन को खाली करने के लिए एक ही विज्ञान है कि अपनी सांसों के साथ एक हो जाना। जैसे ही हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, ऐसे हाथों को क्रॉस करेंगे, पालथी लगाएंगे, गोदी में रखेंगे हाथ को और आँखों को बंद करके श्वासों के साथ जुड़ेंगे। तो श्वास में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे हमारे 1 घंटे में जो 60,000 विचार आते हैं, उस विचारों की संख्या धीरे नहीं, पूरे दिन में 60,000 विचार आते हैं। 1 घंटे में कम से कम 1,000 विचार आते हैं। तो धीरे धीरे हमारे विचारों की संख्या कम होने लगती है श्वासों के साथ जुड़ने से। और जैसे ही हमारे विचार कम होने लगते हैं तो क्या होता है वहाँ पे कि हमारा जो मन है एकदम शांत होने लगता है। तो मन को शांत यदि हमारा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि वो जो भी कोई हमारा विचार है जो कि घूम रहा था, हमें परेशान कर रहा था, वो एकदम शांत हो जाएगा। और उस समय हमारी परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर उतरने लगती है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने लगता है। तब हम अपने भक्ति मार्ग में बहुत आगे तेज़ी से जा सकते हैं। और जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान गीता में भी कहे हैं कि ध्यान अग्नि कर्म दग्धाग्नि, जैसे कि जो भी हम ध्यान करने से जो भी हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हैं वो जल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। और ध्यान की विधि कोई बहुत कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि आंखें बंद करेंगे, पालथी लगाएंगे, अपने हाथों को क्रॉस करेंगे और गोदी में रखेंगे और अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे। भीतर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, भीतर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई। केवल और केवल अपने सांसों के साथ जुड़ जाना है, महसूस करते रहना है सांस कैसे जा रही है भीतर और कैसे आ रही है बाहर। कोई भी मन में विचार है, विचारों का पीछा नहीं करना है, केवल और केवल सांस, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ दोस्ती। हम अपने सारे विचारों को खत्म करेंगे, कोई भी विचार मन में नहीं रहना चाहिए। केवल और केवल सांसों को देखते देखते हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा चेतना, जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा के जो स्रोत से जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों, और हम एक हो जाएंगे। और हमारी भक्ति जो है बहुत तेज रफ्तार से हम उस भगवान से, उस परमात्मा से बात कर सकते हैं। हम यही ध्यान करके सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि भगवान उस पद को पाए हैं, तो हम भी उनमें जा कर के मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी कि जीते जी ही हमें मुक्ति पाना है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है।
जीते जी जो हम संसार में रहते हुए कमल के फूल की भांति कीचड़ में रहते हुए, जैसे कमल के पंखुड़ियों पर पानी का असर नहीं होता है, कीचड़ का असर नहीं होता है, उसी तरह हम अपने घर परिवार में रहकर, अपने परिवार में, समाज में रह कर के उस कीचड़ की, कमल के फूल की भांति हम निश्चल और निर्मल हो सकते हैं और हम परमात्मा के प्यारे बंदे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।